जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुजस ई बुलेटिन का पूर्ण विश्लेषण 12 जुलाई 2026 का। यहाँ से बार बार आरपीएससी और इतने बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम बुलेटिन का विश्लेषण करेंगे, फिर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण एवं कार्मिक कल्याण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा विकसित राजस्थान 2047 के विजन के साथ सुशासन की स्थापना हेतु लिए गए महत्वपूर्ण कार्मिक एवं प्रशासनिक निर्णय। देखिए कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। देखिएगा, सचिवालय सुदृढ़ीकरण एवं पदोन्नति नीति लाई गई है। 149 नए पदों का सृजन हुआ है। कितने? 149। सचिवालय की कार्यकुशलता को मजबूत करने के लिए नए पदों की स्वीकृति दी गई। 15 सहायक सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी, 67 लिपिक ग्रेड प्रथम। वहीं पर अनुभव में 2 वर्ष की छूट है। 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए निर्धारित पदोन्नति अनुभव में 2 वर्ष की विशेष छूट दी गई। पात्रता प्रतिबंध यहाँ पर हटाया जा रहा है। देखिए, पात्रता जो प्रतिबंध है, इसका छूट लाभ केवल उन कार्मिकों को मिलेगा जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में इस अनुभव में छूट का लाभ नहीं उठाया। सुशासन का आधार स्तंभ मुख्यमंत्री के अनुसार सक्षम, प्रेरित और संतुष्ट जो कार्मिक व्यवस्था है को नीतियों को धरातल पर लाने का माध्यम है। नागरिक सर्वोपरि विजन, यहाँ पर प्रत्येक प्रशासनिक फाइल के पीछे राज्य के 8 करोड़ नागरिकों का विश्वास और उम्मीदें यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो कितने नए पदों का सृजन हुआ है? 149 का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा एवं विशेष राहत। यहाँ पर कुछ वित्तीय प्रावधान किए जा रहे हैं। पेंशन जो ग्रेजुइटी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। किसमें? पेंशन एवं ग्रेजुइटी में। ग्रेजुइटी की जो सीमा में वृद्धि हुई है, केंद्र के अनुरूप ग्रेजुइटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। वहीं पर 30 जून को सेवानिवृत्त का प्रावधान जो है, 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नेशनल वेतन वृद्धि के अनुसार पेंशन का प्रावधान किया गया। किसके अनुसार? नेशनल वेतन वृद्धि के अनुसार। अतिरिक्त पेंशन भत्ता, जो अतिरिक्त पेंशन भत्ता है वो 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पेंशनर को 5% अतिरिक्त पेंशन भत्ता दिया जाएगा। पारिवारिक पेंशन, किसकी? पारिवारिक पेंशन। मृत्यु की स्थिति में 10 वर्ष तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन देय होगी। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। वहीं पर महिला कल्याण और अनुकंपा और आरजीएचएस के बारे में बात करें तो अनुकंपा जो नियुक्ति का विस्तार है किया गया है। अब अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ को भी शामिल किया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव CCL, एकल महिला कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित 3 चरणों के स्थान पर अब 6 चरणों में CCL की स्वीकृति दी जाएगी। कितने चरणों में? 6 चरणों में। वहीं पर शिशु वात्सल्य सदन, कौन सा? शिशु वात्सल्य सदन। तनाव मुक्त वातावरण के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन क्रेच की स्थापना की जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, शिशु वात्सल्य सदन की जो है तनाव मुक्त वातावरण के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन क्रेज की स्थापना की जा रही है। आरजीएचएस जो विकल्प है उसमें माता पिता, सास ससुर में किसी को एक को चुनने का भी विकल्प यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी के साथ में नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में आपके पास में पर्यावरण, अपशिष्ट और कचरा प्रबंधन की बात करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत जीरो डंप साइट के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राजस्थान के 152 नगरीय निकायों में क्रियान्वित रुपए 310 करोड़ के महत्वाकांक्षी अपशिष्ट परियोजना बनाई जा रही है। यहाँ पर देखिएगा, लिगेसी वेस्ट वैज्ञानिक निस्तारण। यहाँ पर लिगेसी जो वेस्ट वैज्ञानिक निस्तारण है, परियोजना बजट व कवरेज क्या है? परियोजना बजट व कवरेज प्रदेश के 152 नगरीय निकायों में 75 लाख घन मीटर पुराने कचरे की लिगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु 310 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना बनाई गई। कितने? 310 करोड़ से अधिक की। वहीं पर डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, डंप साइट में रेमिडिएशन और एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है राजस्थान के, इसके तहत नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक रिकॉर्ड 24 लाख घन मीटर लिगेसी वेस्ट का रेमिडिएशन पूरा हुआ है। कितना का? 24 लाख घन मीटर का। वहीं पर कचरे का पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक उपयोग करने की बात की जाए तो मिट्टी
का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा, प्लास्टिक और धातुओं का रिसाइकलिंग किया जाएगा, ज्वलनशील जो कचरे होते हैं आरडीएफ होता है, रिफ्यूज डिवाइड फ्यूल है, तैयार कर सीमेंट उद्योग में इसको भेजा जाएगा। कहाँ पर? सीमेंट उद्योग में। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जो 30 जो निकाय हैं उनमें कार्य आदेश जारी कर 24 लाख घन मीटर का काम किया गया। 40 निकायों में एलओए जारी कर 35 लाख घन मीटर। 82 निकायों में तकनीकी मूल्यांकन जारी 16 लाख घन मीटर का काम किया जाएगा। 152 कुल लक्षित नगरीय निकायों में काम किया जाना है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रस्ताव। राजस्थान के अंदर समान नागरिक संहिता यूसीसी के प्रस्ताव के बारे में चीजें हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राजस्थान के गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता कानून का वैधानिक विश्लेषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावित जो यूसीसी के 5 मुख्य उद्देश्य देखिएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है, कौन सा? अनुच्छेद 44। ध्यान रखिएगा, यूसीसी से कौन सा अनुच्छेद आपका सम्मिलित किया जा रहा है, तो अनुच्छेद जो 44 है उसको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित विधेयक के प्रमुख लक्ष्य निम्न है। पहला लक्ष्य देखिएगा, बहु विवाह पर पूर्ण रोक लगाना। विभिन्न सामाजिक धार्मिक प्रथाओं से एक से अधिक विवाह की परंपरा को पूरी तरह से क्या करना? प्रतिबंधित करना। विवाह विच्छेद या पंजीकरण। सभी समुदाय के विवाह और विवाह विच्छेद तलाक का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक होगा। लिव इन रिलेशन पंजीकरण। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। लिव इन रिलेशन पंजीकरण को। वहीं पर भरण पोषण की समान व्यवस्था। यहाँ पर तलाक और अलगाव की स्थिति में लिंग और धर्म के भेदभाव के बिना जीवन साथी के लिए समान भरण पोषण का नियम किया गया। पैतृक संपत्ति में समान अधिकार की बात की गई। पिता और पैतृक संपत्ति में बेटा बेटी दोनों को समान विधिक उत्तराधिकार प्राप्त होगा। आधिकारिक जो फीडबैक पोर्टल है वो ये दिया गया है। यहाँ पर 5 सुझावों के लिए आपको इसमें से कौन सा सुझाव देना है, किस सुझाव के बारे में कुछ और कहना है, तो आप यहाँ से सुझाव दे सकते हैं। http://ucc.rajasthan.gov.in पर आप यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करते हैं शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर की। राजस्थान में इसका कार्य अभी बहुत ही गति से चल रहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा पहल की गई प्रदेश भर में आयोजित सेवा शिविरों के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, कृषि अनुदान, राजस्व विवादों और भूमि पट्टों पर मौके पर त्वरित समाधान किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से जिलेवार मुख्य विधिक समाधान किया जा रहा है। यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, भीलवाड़ा का खाइड़ा ग्राम पंचायत राजस्व रिकॉर्ड त्रुटि सुधार। चलो इनको आप छोड़ दीजिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन, क्योंकि सभी किसानों के नाम आ रहे हैं। योजना के तहत डिस्क प्लाव हेतु अनुदान स्वीकृत, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान टेक्सटाइल नीति। यहाँ सा ये इसको इंपोर्टेंट कर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट? देखिएगा, निर्यात को 4 गुना करने के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एवं अप्रैल नीति 2025 का क्रियान्वयन वस्त्र निर्यात को वर्ष 2030 तक कितना करना है? 4 गुना करना है। 2025 नीति के तहत 2030 तक कितना करना है? वस्त्र निर्यात को 4 गुना। राष्ट्रीय प्रादेशिक स्थिति, राजस्थान भारत में उनका उत्पादन प्रथम स्थान पर है, यानी 47% यहाँ पर क्या है? हिस्सेदारी है। कपास उत्पादन में 5वें स्थान पर है राजस्थान। निर्यात आंकड़े, वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल निर्यात 97,171 करोड़ से ज्यादा था, जिसमें टेक्सटाइल संबंध क्षेत्र का हिस्सा 13,500 करोड़ 13% से भी अधिक रहा। वहीं पर समर्पित जो टेक्सटाइल सेल है 11 जिलों के लिए जो कार्य योजना है वो देखिएगा। 7 चैंपियन जिले हैं टेक्सटाइल में, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा। 7 के नाम ध्यान रखना है, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा। वहीं पर
4 एस्पिरेशनल जो जिले हैं, आकांक्षी जिले कहा जाता है, वो है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू। नेक्स्ट हम चलते हैं सुजस जो ई प्रश्नोत्तरी है उसके ऊपर। विद्युत मांग का सटीक आकलन करने और नेटवर्क की बेहतर योजना के लिए राजस्थान के किस विद्युत वितरण निगम में एआई द्वारा तथा डिजिटल द्वीन तकनीक पर आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी? तो अजमेर जो विद्युत वितरण निगम है उसके द्वारा डिजिटल द्वीन तकनीक आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष में अवार्ड पारित कर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य जल का ऐतिहासिक आवंटन किया गया था? तो वर्ष 1979 में। तीसरा क्वेश्चन, कर संग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए फेसलेस स्क्रूटिन लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया? तो कौन सा राज्य बना? यह पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में राजस्थान की किस वन्यजीव अभयारण्य को बाईपास करते हुए नेशनल हाईवे 52 से एक नया नेशनल हाईवे नया 8 लेन लिंक रोड बनाने की घोषणा की गई? तो वो है मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत दौसा जिले का उत्पाद क्या है? तो दौसा जिले का उत्पाद है पत्थर के उत्पाद। इसी के साथ में नेक्स्ट बुलेटिन मिलेंगे और भी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टमू एकेडमी की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।